वेलकम माय डियर स्टूडेंट इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हमने हमारा चैप्टर 11 जो था वो कंप्लीट किया मेरे गांव के खेत में। उसके 2 पार्ट में वीडियो बन चुका है अब तक। हम आज उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पिछली जो क्लास थी हमारी उसके अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक्स वाले कंप्लीट कर लिए थे, तो आज उससे नेक्स्ट वाले जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो हम राइट करेंगे 1 बाय 1। एक बार मैं बोल करके आपको बता देता हूँ उनके आंसर्स, फिर हम वापस से राइट भी करने वाले हैं। तो अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 एंड द टॉपिक इज मेरे गांव के खेत में। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद पहला जो क्वेश्चन है वो है रहट किसे कहते हैं। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि पुराने समय में कुओं से पानी निकालने के लिए एक उपकरण काम में लिया जाता था जिसे हम रहट कहते थे। आजकल वो उपकरण नहीं है, क्योंकि आजकल नए उपकरण जो कृषि से संबंधित हैं, सिंचाई से संबंधित हैं, वो आ गए, तो इसलिए वो पुराना हो गया या उसको आउटडेटेड कर दिया। गांव के अंदर भी कहीं किसी गांव में हो तो हो, बाकी रहट आजकल तो देखने को नहीं मिलता। लेकिन रहट अगर आपसे पूछा जाए कि रहट क्या होता है तो आप आंसर करेंगे कि पुराने समय में खेती जब करते थे हम तो कुओं से पानी निकालने के लिए एक उपकरण काम में लिया जाता था जिसे रहट कहते थे। अगला है धरती धानी कब हो जाती है। धरती धानी कब होगी? जब उसके अंदर धान की हम फसल बोते हैं तो वो धान के रंग की दिखाई देने लगती है धरती। तो धानी कब होगी? जब उसके अंदर धान या फिर चावल की खेती की जाएगी तब। घर द्वार पर मुस्कान कब होती है? घर द्वार पर मुस्कान कब होती है? जब हम फसल होती है हमारे खेत के अंदर और हम बैलगाड़ी के अंदर बहुत सारी फसल को भर करके घर लाते हैं ना, तब सब घर वाले खुश होते हैं। तो कब होगी? जब हम बैलगाड़ियों में अनाज भर करके घर पे लाएंगे तब। जब चिड़िया धूल में नहाती है तो क्या संदेश देती है? जब चिड़िया धूल में नहाती है तो वो क्या संदेश देती है? हमने चैप्टर में पढ़ा था। वो ये संदेश देती है कि बादल आ गए हैं तो बारिश आने वाली है। घास के महल से क्या तात्पर्य है? हम चैप्टर पढ़ते समय हमने देखा था कि बया जो है वो घास के महल बनाती है, तो यहाँ घास के महल बनाने से तात्पर्य है बहुत अच्छे वाले घोंसले। बया अपने और अपने बच्चों के रहने के लिए घास के घोंसले बनाती है और उन्हें घास के महल कहा जाता है। ये मैंने वैसे आपको बोल करके बताया। अब हम 1 बाय 1 करके इनके आंसर राइट करते हैं बोर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है रहट किसे कहते हैं। क्वेश्चन में नहीं लिखने वाला हूँ, आप रीडर में से देख करके लिख लेंगे। मैं सीधे से आंसर लिख रहा हूँ। पुराने समय में सिंचाई करते समय कुओं से पानी निकालने के लिए पुराने समय, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गए, ये निशान लगा करके आप ऊपर लिख लेंगे मैं। पुराने समय में सिंचाई करते समय कुओं से पानी खींचने के लिए, खींचने का मतलब उनसे कुओं से पानी बाहर निकालने के लिए एक उपकरण का प्रयोग किया जाता था। प्रयोग किया जाता था जिसे रहट कहते हैं, जिसे रहट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है पुराने समय में सिंचाई करते समय कुओं से पानी खींचने के लिए एक उपकरण का प्रयोग किया जाता था जिसे रहट कहते हैं।
यहाँ पे है की बजाय आप वर्ड इस्तेमाल करें थे, हैं भी ठीक है, उसे आज भी रहेटी कहते हैं, तो आप तो ये सेम आंसर राइट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है धरती धानी कब हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे, धरती धानी कब होती है? जब धरती में धान की फसल बोई जाती है। धान की फसल बोई जाती है तब उस फसल के उगने पर धरती धानी हो जाती है। जब धरती में धान की फसल बोई जाती है तब उस फसल के उगने पर धरती धानी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, घर द्वार पर मुस्कान कब होती है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखेंगे, घर द्वार पर मुस्कान कब होती है? जब बैलगाड़ियों में अनाज भरकर घर पर लाते हैं। जब बैलगाड़ियों में अनाज भरकर घर पर लाते हैं तब घर में खुशियां आती हैं। तब घर में क्या होता है? तब घर द्वार पर मुस्कान होती है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी के नीचे राइट कर लेते हैं आंसर। जब चिड़िया धूल में नहाती है तो क्या संदेश देती है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा वह संदेश देती है कि बादल आ गए हैं और बादल आने का मतलब क्या है? बारिश होने वाली। बादल आने से मतलब जब बादल आएंगे तो ही तो बारिश होगी ना। तो चिड़िया संदेश क्या दे रही है? वह संदेश देती है कि बादल आ गए हैं, बारिश होने वाली है। नोट डाउन करिए। अब एक क्वेश्चन बच रहा है केवल, क्वेश्चन नंबर 6, घास के महल से क्या तात्पर्य है? एक बार ये नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है घास के महल से क्या तात्पर्य है। तात्पर्य का मतलब हम कह सकते हैं कि घास के महल का क्या अर्थ है। जो चैप्टर के अंदर आपको बताया गया है ना घास के महल, उससे क्या मतलब है? तो उससे मतलब ये है कि जो बया नाम की चिड़िया है वो अपने और अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे घोंसले बनाती है और उन्हीं घोंसलों को क्या कहा गया है? घास के महल। घास के महल से तात्पर्य है
बया नाम की चिड़िया, बया नाम की चिड़िया के द्वारा बनाए गए अच्छे अच्छे घोंसले। घास के महल से तात्पर्य है बया नाम की चिड़िया के द्वारा बनाए गए अच्छे अच्छे घास के घोंसले। किससे बनाए गए? घास से बनाए गए। घास के महल से क्या तात्पर्य था, क्या अर्थ था कि बया नाम की जो चिड़िया है वो घास के इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे घोंसले बनाती है और उन्हें क्या कहा गया है? घास के महल। यहाँ आंसर लिखा हुआ है घास के महल से तात्पर्य है बया नाम की चिड़िया के द्वारा बनाए गए अच्छे अच्छे घास के घोंसले। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे समानार्थी शब्द वाले जो हैं वो आपको बाद में व्याकरण के अंदर जब करवाए जाएंगे सिनोनिम वगैरह, तो फिर आपको समझ में आएगा। आज की क्लास में हम यही क्वेश्चन आंसर तक ही करने वाले हैं। इसके बाद का जो अगला चैप्टर है वो हम बात करेंगे अगले वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।